सुमित जी, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हालिया बातचीत में अगर देखा जाए तो किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या इससे भारत और इजरायल संबंधों पर भी कोई नई दिशा देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, इसराइल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही है पिछले 48 घंटे में। और नेतन्याहू साहब का मोदी जी को फोन करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि नेतन्याहू दो तीन लीडर हैं जिनको वो बिल्कुल एक लेवल पे मानते हैं। मोदी जी उनमें से एक है, ट्रंप उनमें से एक है। और अगर मैं मानता हूं उन्होंने मोदी जी को खुद फोन किया, तो देखिए नेतन्याहू साहब क्या करें। नेतन्याहू साहब जैसे कल हमने पीछे बात की, उन्होंने कहा जी 2 स्टेट सोल्यूशन मुझे मंजूर नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअली पीस बोर्ड दे लेने गया, और वो जो आईएस इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स था और वो गाजा फंड इत्यादि सब दे लेने गया। अब नेतन्याहू के इजराइल ने बिल्कुल क्लियर बोला, जो 15 पॉइंट का एजेंडा आपने हमें प्रपोज किया था वो हमें माननी नहीं है। उन्होंने अमेरिका को क्लियर कर दिया, भाई हम रिजेक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं नेतन्याहू साहब कह चुके हैं कि भाई हम 10 साल में अपना फाइटर जेट बनाएंगे, हम एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बनाएंगे, लॉन्ग रेंज बॉम्बर बनाएंगे, हमें अमेरिका पे डिपेंडेंस नहीं है। कल इसराइल में जो एरो हैड उनका मिसाइल शील्ड है, उसकी एक एडवांस टेस्टिंग की गई। और कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, इन सब डेवलपमेंट्स में भारत की सहायता मांगी जाएगी। भारत के साथ हो सकता है ये डेवलप किया जाए ये प्रोजेक्ट। और भारत ने भी काफी इसराइल की इकोनॉमिक, मिलिट्री और इत्यादि चीजों में सहायता की। उन्होंने, इसराइल तो हमारा भाई है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। और इसराइल रशिया दो ऐसे मुल्क है जो हमेशा भारत के साथ खड़े रहे। तो इसराइल हमारा भाई है, और मोदी जी का नेतन्याहू बहुत सम्मान करते, बहुत हाई पेडिस्टल पे देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। तो अब जो जो वेस्ट एशिया में हरकतें हो रही है, जो वेस्ट एशिया में उफान हो रहा है, या जो कभी भी तूफान में बदल सकता है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को एक वो हेड्सअप दे देते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि हमारा काफी डायस्पोरा इस क्षेत्र में है, हमारे काफी व्यापार उस क्षेत्र में, काफी मिलिट्री कोऑपरेशन हमारा और इसराइल का चल रहा है, और इंटेलिजेंस शेयरिंग, काफी चीज हम इसराइल के साथ दिल खोल के करते हैं। अब इसराइल को भी हो सकता कुछ भारत की आवश्यकता हो, मुझे लगता कुछ ना कुछ आवश्यकता होगी। क्योंकि देखिए, जब युद्ध होता है आपकी अर्थव्यवस्था को, आपके सप्लाई चेन्स को, और हो सकता आपके मिलिट्री कंज्यूमर्स है, किसी में भी आपको हमारी सहायता चाहिए। और जो हमारा आकाश तीर है, बहुत एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस चीज को लेके कोई ना कोई बात हुई कि जो ऑफिशियली, तो मोदी जी ने लिखा भाई एफटीए पे भी बात हुई। एफटीए तो भाई छोटा सा विषय है, उसमें पीयूष गोयल साहब कर रहे हैं, वो बहुत सक्षम व्यक्ति है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ेगी। गोयल साहब अपने में ही एक शख्सियत है, वो खुद कर लेंगे। बट हाँ, एफटीए की जरूर बात होगी, पर नेतन्याहू ने एफटीए के लिए केवल फोन नहीं किया। और मोदी जी ने लिखा कि वेस्ट एशिया में जो हालात है उस पर हमारी बात हुई। अब आने वाले टाइम में इसराइल की क्या रणनीति है, इसराइल क्या चाहता है। क्योंकि देखिए, जो बड़े लीडर होते हैं, बड़े लीडरों को फोन करके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बोल के उनका सपोर्ट चाहते हैं। बताइए जी, आपका क्या मत है, आप हमारे साथ खड़े हैं। और मोदी जी ने इसराइल में कहा था, आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ इसराइल नाउ एंड हियर आफ्टर। मुझे ये स्टेटमेंट मोदी जी का भी याद है, बिल्कुल डायरेक्ट सटीक स्टेटमेंट। और ये नरेंद्र मोदी की औकात है, ये ऐसा स्टेटमेंट बोले, किसी और की औकात नहीं है। बिल्कुल डायरेक्ट बोला, आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ इसराइल नाउ एंड हियर आफ्टर। उसके बाद आप जानते हैं महासंग्राम हुआ, लोग कह रहे थे मोदी जी यार इसराइल क्यों गए। मैंने कहा भाई, वो स्टेटमेंट देने गए थे, इसराइल की जमीन पे गए थे, जब कोई इसराइल नहीं जा रहा था वहां गए, वहां उन्होंने बोला हम इसराइल के साथ है नाउ एंड हियर आफ्टर। और आज नेतन्याहू का फोन आना, तो आप मान के चलिए इस रीजन में जो उफान आने वाला है उसका उन्होंने कुछ हेड्सअप मोदी जी को दिया होगा। कुछ और भी विषय होंगे जो जिसपे खैर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में उस पर क्या बात करें, कुछ उन पर भी बात हुई होगी। कुछ उनसे हमें मदद चाहिए, उन्हें कुछ हमसे मदद चाहिए। और आने वाले टाइम में परिस्थितियां जैसे जैसे जाएगी, हर एक का रोल क्या होगा। क्योंकि मेरे को डर लगता है सीमा जी, ये ईरानी जितने डेस्परेट हो रहे हैं, ये कभी ना कभी इनके रॉकेटें अगर हमारी तरफ भी आए, मैं हैरान नहीं हूंगा। क्योंकि इनकी रॉकेटों की रेंज है 2500 किलोमीटर, उससे आगे जा नहीं सकती। अब मैंने आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर दिया, आगे क्या। भाई उनको तो मैंने, उनके तो तबाह, आगे क्या, मैं आगे क्या करूं। आतंकवादी को कितनी लाशें गिरे उससे मतलब होता है, किसकी लाश गिरे उससे मतलब नहीं होता। तो ये मानसिकता है। और हो सकता है कुछ खास खबर भी मोदी जी को दी हो, भगवान जाने, वो तो खैर मोदी जी को ही पता हो। क्योंकि नेतन्याहू साहब अगर खुद फोन करते हैं तो जरूर कुछ ऐसी चीज होती है जो डायरेक्ट हो सकता मोदी साहब को बताई हो। अब आने वाले समय पता लगेगा। पर ये मैं फोन बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। ये आउट ऑफ थिन एयर आया, आउट ऑफ ब्लू आया, जियो पोलिटिकल सिचुएशंस का स्कैन करे तो मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट फोन है। किसी चीज का हेड्सअप नेतन्याहू साहब ने मोदी को दिया, और किसी चीज का अश्योरेंस मोदी जी से उन्होंने मांगा है। ये इसका समावेश है जी।